हम निकल गए हैं इवेंट पे जाने के लिए। इवेंट का टाइम था, इवेंट का टाइम कब का था? 11:30 11:30 का। ठीक है, और हम जा रहे हैं पौना 1 बजे। अभी हम लोग कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है यार। क्या बंदे हो यार। कैरियर कर रहे हैं, नॉन कैरियर है वो ये बेचारा हमारी। और दूसरा जो हमारे लेजिस्लेचर है, जो हमारी पब्लिक है, वो भी इसको इस्तेमाल करने से इतने अवेयर नहीं। 3, 2, 1 हमारा इवेंट जो है ख़त्म हो गया है। आए इवेंट कैसा लगा? अच्छा था इवेंट यार। वो जो डीएसपी ने कहा था ना, बहुत अच्छी इसने बात की थी। जेजेटी जो है ये है जिहाद फॉर ज़ीरो थैलीसीमिया। ये एनजीओ मेनली थैलीसीमिया की प्रिवेंशन के लिए काम कर रही है। इसका स्लोगन है थैलीसीमिया फ्री पाकिस्तान। और वर्किंग मॉडल क्या है उसमें ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं, स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स इसको लीड कर रहे होते हैं। और वर्किंग मॉडल में यही है कि अवेयरनेस सेशंस ज़्यादा से ज़्यादा हम करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। और वहाँ पे हमारी टीम्स होती हैं। नेशनल लेवल की एनजीओ पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में हमारी टीम वर्क कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो आज है जी थैलीसीमिया का सेमिनार, जहाँ पे हम इन्वाइटेड हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि वो पेशेंट्स जो होते थैलीसीमिया के, जिनको बार बार खून की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी अवेयरनेस का लिए कोई प्रोग्राम है, तो आपको भी अवेयरनेस देंगे, आपको अवेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस जो एजुकेट हो। बाकी हम अपने दोस्त से जाके उनसे जाके पूछेंगे, क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं है इस बारे में। तो लेट्स गो। जी हमारा दोस्त आ गया है। हाँ जी सेब साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सेब भाई कैसे हैं? आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी लेट आए हो यार। हैं क्या करना चाहोगे? हाँ जी, आपको कॉल नहीं था? नहीं था, झूठ बोलते हो। नसीब साहब कॉल नहीं उठा रहे ना, मैं रिप्लाई कर रहे हैं अभी। फिलहाल मैं बताया कहता हूँ, एक टॉपिक था ना अल्फा बीटा प्रोनिंग। सर बैठे हैं, समझ लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वॉलीबॉल खेल के ना फिर हम को बुला लेंगे। ठीक है चलो आओ, सर से समझ लें। लेट्स गो। हम निकल गए हैं इवेंट पे जाने के लिए। इवेंट का टाइम था, इवेंट का टाइम कब का था? 12:30 11:30 11:30 का। ठीक है, और हम जा रहे हैं पौना 1 बजे। अभी दीप के गाड़ी से जाएंगे, शायद 1 बजे चल जाते। काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, सारा इवेंट जो है गुजर गया। गलती अब दो ज़्यादा हमारी भी है, सीट भी है। सीट साहब भी नहीं उठे, उसके बाद हम भी वॉलीबॉल खेलने लग पड़े थे। सीट साहब बहुत तंग कर, उठे नहीं, कॉल नहीं उठा रहे। उसके भाई को किया है, तो भाई ने कहीं उठाया है, तो फिर कुछ बना सीन। अब देखते हैं क्या सीन बनता है। बाकी मैं और ये जा रहे हैं, हसीब मेरा से मिल जाए। शूज़ सारे गंदे हो गए हैं, इसको भी साफ़ करना है, क्योंकि इवेंट पर जा रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेट्स गो। ये बैग ने जो पकड़ा मैंने गंद हैवी ले आया था। बैग नहीं था लाना चाहिए, नहीं था लाना चाहिए। मैं हैवी ले आया था, समझ लगी क्यों लाया हूँ। बहरहाल लेट्स गो फाइंड हसीब। ये देखो ये खड़े हैं, हम लोग कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है यार। क्या बंदे हो यार, टाइम वेस्ट करा दिया सारा का सारा। क्यों कैरियर कर रहे हैं, नॉन कैरियर है वो हमने प्रोवाइड किए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो एनजीओ है जिसमें आप इसके साथ मिलके वर्क कर रहे हैं, जेजेटी की वर्किंग वगैरह ज़रा एक्सप्लेन कर दें। जेजेटी जो है ये है जिहाद फॉर ज़ीरो थैलीसीमिया। ये एनजीओ मेनली थैलीसीमिया की प्रिवेंशन के लिए काम कर रही है। इसका स्लोगन है थैलीसीमिया फ्री पाकिस्तान। और वर्किंग मॉडल क्या है उसमें ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं, स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स इसको लीड कर रहे होते हैं। और वर्किंग मॉडल में यही है कि अवेयरनेस सेशंस ज़्यादा से ज़्यादा हम करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। और वहाँ पे हमारी टीम्स होती हैं। नेशनल लेवल की एनजीओ पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में हमारी टीम वर्क कर रही हैं। और एक मेन थिंग जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि हमारा एक डिपार्टमेंट होता है ईच वन इज़ वन। उसमें क्या करते हैं हम कि जो ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जाकर कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं वहाँ जाऊँगा, ओ पॉजिटिव का बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा और अपने साथ 4 से 5 दोस्त सेम ब्लड ग्रुप के, उनको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और फिर उस बच्चे की जो ब्लड की नीड्स होती हैं वही ग्रुप पूरा कर रहा होता है। मतलब पहली दफ़ा एक दोस्त, दूसरी दफ़ा दूसरा, जब तक चौथे की बारी आती है तो वो जो हमारा नेचुरल सर्कल होता है 4 महीने का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह एक बच्चा जो है उसके लिए हमारा एक ग्रुप आसानी पैदा कर देता है। तो ये हमारा जो एक ईच वन इज़ वन का वर्किंग मॉडल है, ये बहुत यूनिक है।
बहुत अच्छी बात की आपने। मैं आपसे ज़रा पूछना चाहता हूँ कि ये किस वजह से ये थैलेसीमिया बढ़ रहा है, थैलेसीमिया पेशेंट है वो कैसे होते हैं? थैलेसीमिया जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है और इसमें जीन्स का रोल है। जो थैलेसीमिक किड होता है वो थैलेसीमिया मेजर होता है और इसमें जीन कैरियर भी आपको पता है कि जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं जनरेशन्स में। तो एक होता है थैलेसीमिया माइनर, वो जीन कैरियर होता है। फॉर एग्जांपल आपका स्पाउस जो है, हस्बैंड वाइफ की बात करें तो अगर मेल जो है वो थैलेसीमिया माइनर है, उसमें मतलब जीन वो कैरी कर रहा है, तो कोशिश ये होती है कि उसका जो स्पाउस है, उसकी बीवी है, वो थैलेसीमिया नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब उसमें वो जीन भी नहीं होना चाहिए कैरियर वाला। अगर तो इस तरह होता है तो उनके बच्चे जो हैं वो नॉर्मल होंगे। अगर दोनों माइनर जो हैं वो शादी करते हैं तो उनकी ऑफस्प्रिंग में 25% चांसेस होते हैं कि वो थैलेसीमिया मेजर होंगे। यानी कि हमें इसका टेस्ट करवाना चाहिए थैलेसीमिया का, हाँ, शादी से पहले ज़रूर। ऐसा ही है। इसकी रोकथाम के लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए, शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवाया जाए। और वैसे इसकी जो है क्योर प्रॉपर है वो जीन थेरेपी, पर पाकिस्तान में एक तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी है और डॉक्टर्स भी उस तरह नहीं है पाकिस्तान में जो इसको हैंडल कर रहे हो। इसकी सक्सेस रेशो कितनी है? इसकी सक्सेस रेशो भी बहुत कम है, 0.1% के आसपास जो है। तो इसका जो रोकने का तरीका है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस की जाए। और लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा मिसकंसेप्शन जो लोगों में पाई जाती है इस हवाले से, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड? यानी कि लोग खून नहीं देना चाहते, वो क्यों, किस वजह से? ब्लड से रिलेटेड। तो इसमें एक तो ये है कि हमारा फैमिली भी उस तरह जो है अपने बच्चों को उनकी अपब्रिंगिंग उस तरह नहीं कर रही होती है, डरा के रखा होता है कि आप ब्लड दोगे तो पता नहीं आपको क्या हो जाएगा, पर यह है कि कुछ भी नहीं होता। मैं खुद जो है, मैंने खुद 7-8 दफ़ा ब्लड डोनेट किया, तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। एक मिसकंसेप्शन होती है आप मोटे हो जाते हो या आप खुद वीक हो जाते हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ जो दोस्त हैं वो ब्लड दे रहे हैं और हेल्थी जो है लाइफ गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। We have DSP from Gujranwala. So it's the event. It was the event about thalassemia. पता है कि बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, नहीं जाते। और दूसरा जो हमारे लेजिस्लेचर है, जो हमारी पब्लिक है, वो भी इस्तेमाल करते जितने देर नहीं लेकिन वो इस पर काम कर सके। और जो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हम ब्लड डोनेशन के लिए कोशिश करते हैं तो लोगों में कंसेप्ट ये है कि उसमें हम वीक हो जाएंगे या हमारी कोई होगा, तो वो ये सारे वो चीज़ें हैं जो इस बीमारी को स्ट्रेंथन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको खत्म करने में ये सेक्शन कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हमारा इवेंट जो है ख़त्म हो गया है। आए भी काफ़ी लेट से, कितने बजे आए थे हम? या गाड़ी के पास खड़े होते हैं हम आए कितने बजे? देखो इवेंट वगैरह ख़त्म हो गया है और अभी टाइम हो गया 3:30 का। कितने बजे आए थे हम आए थे यार, कितने बजे आए थे? पौने दो आए थे। 2 बजे गेट पहुँच गए थे, काफ़ी 1 बजे निकले थे, 2 बजे गेट पहुँचे थे। बहरहाल मज़ा आया इवेंट का। हाँ ठीक है, तो समझ आइए इवेंट की मजा आएगा। कि जो वो हमें बताना चाह रहे थे कि जो लोग हैं वो खून क्यों नहीं देते, क्या वजह से? यार वो मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं कि लोगों को लगता है कि हमारा ब्लड कम हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे, रिकवरी नहीं होगी, हाँ। वीक हो जाएंगे, फेंट हो जाएंगे। और मज़े की बात तो ये भी यही सोचता है ये भाई भी खून नहीं देते, भाई को मोटिवेट करो भाई को मोटिवेट करो, खून देना चाहिए। हम भी खून देंगे, मैं भी दूंगा, तो भी ठीक है, सारे भाई खून देंगे। सोसाइटी में ज्वाइन करते हैं। तो बखल हमजा भाई से मुलाकात नहीं हुई, कल मुलाकात करेंगे। अंडर ठीक है इस वजह से। अब बताएं आपको इवेंट कैसा लगा? ये बहुत इवेंट कैसा लगा? अच्छा था इवेंट यार। वो जो DSP ने कहा था ना, बहुत अच्छी उसने बात की थी। क्या बात की थी? वाला वो खून देना चाहिए इंसानों को, खून देना अच्छी चाहिए। बात है ये, फ़ायदा है इंसान को, शायद किसी की जान बच सकती है उस खून से। आप ज़रा थैलेसीमिया के बारे में एक्सप्लेन तो करो ना ज़रा, कि लोग जैसे खून उनको चाहिए, और वो कितने बंदे उसने कहा था 1 साल में मरते हैं 20,000 इतने बताए थे ना?
याद- थैलीसीमिया से जो पेशेंट मर रहे हैं उनकी तादाद हाँ इतनी बताई थी, यानी कि हमारे जो खून है उसके ऊपर जो है बहुत से लोग जिंदा रहे। ऐसा ही सही है, है। जो जो डोनेट करता है उसके, अगर हम सारे डोनेट करें तो बहुत से लोगों को हम बचा सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं और बहुत से लोगों की जाने हम बचा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हमारे खून से कुछ भी नहीं हो सकता, 3-4 महीने बाद कुछ अरसा होता है जिसके बाद ना खून दोबारा बन जाता है, खून के सेल वापस रिकवर हो जाते हैं। तो इतना मसला नहीं होता, आपको एक बोतल दे सकते हो आराम से, ठीक है। 400 ml होती है बोतल एक खून की, तो आराम से उसको दे सकते हैं और हमें देना चाहिए ताकि हम किसी की मदद कर सकें और ये सदका जारिया बनेगा और आखिरत में हमारे काम आएगा। क्यों सैयद साहब? बिल्कुल, इस तरह ऐसी- इसका अजर भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, अजर भी बहुत खून ज़्यादा देने का। अगर आप भी इस अजियत से बचना चाहते हैं देन गेट योर सेल्फ स्क्रीन बिफोर मैरिज। आए आज हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे और अपने अजीज़ों अकारिब में इसकी आगाही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।